आज एक ऐसे टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूं जो हर किसी के लाइफ से रिलेटेड है। वो ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएट में डिफरेंस क्या होता है। एक ग्रेजुएट होता कौन है, असल ग्रेजुएट का डिफिनेशन है क्या। सिर्फ डिग्री लेकर कॉलेज से निकलने वाला इंसान या हर वो शख्स जो अपने सपनों को हासिल करने के लिए हमेशा कड़ी मेहनत करता है, हर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता हुआ सिर्फ आगे बढ़ने का सोचता है, हर दिन अपनी की गई गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए उस गलतियों में सुधार करते हुए आगे बढ़ता रहता है, हर दिन जो खुद को खुद से बेहतर बनाने की कोशिश करता है। वो शख्स जो ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के लिए पढ़ाई के एक प्रोसेस को पूरा करता है, या फिर वो शख्स जो अपनी जिंदगी को बेहतर से और बेहतर बनाने के लिए जिंदगी जीने के फलसफे और जिंदगी के प्रोसेस को फॉलो करता है। असल ग्रेजुएट होता कौन है। हमारे देश में लाखों लोग ग्रेजुएशन हर साल करते हैं, लेकिन क्या सच में वो लाखों लोग ग्रेजुएट होते हैं। क्या डिग्री मिल जाना सब कुछ मिल जाने जैसा है, या उसके आगे भी अपनी भी कुछ जिंदगी है जिसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं। डिग्री मिलने तक हमारे अंदर एक जुनून होता है, लेकिन जब डिग्री के बाद जॉब नहीं मिलती तब वो जुनून क्या हमारे अंदर बरकरार रह जाता है। क्यों सिर्फ एक डिग्री मिल जाने से ऐसा लगने लगता है कि सब कुछ मिल गया, लेकिन असल जिंदगी का सफर तो डिग्री मिलने के बाद शुरू होता है। और वो सफर ऐसा होता है जिसमें चैलेंजेज होते हैं, स्ट्रगल होता है, कदम कदम पर हमें दूसरों की जरूरत पड़ती है, अपनों की जरूरत पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ग्रेजुएशन की असली ताकत क्या है। हम जानेंगे वो स्किल जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते एक स्टूडेंट के पास होना चाहिए। जानेंगे कि कैसे हमारे समाज में एक ग्रेजुएशन किया हुआ इंसान एक आम इंसान से भी नॉर्मल जिंदगी बिता रहा होता है, और ऐसा हो क्यों रहा है। कैसे एक आम इंसान जो ग्रेजुएट नहीं है लेकिन फिर भी अपने स्किल, अपने बिहेवियर, अपनी सोच और अपनी सलाहियत के दम पर इन चीजों का इस्तेमाल कर वह अपने सोसाइटी का एक ग्रेजुएट बना हुआ है। इंडिया में हर साल 5 मिलियन से ज्यादा ग्रेजुएशन पैदा हो रहे हैं, डिग्री होल्डर पैदा हो रहे हैं। इनमें से तो लगभग 1.2 मिलियन इंजीनियरिंग के होते हैं, मतलब इंजीनियरिंग के ग्रेजुएशन होते हैं। इसलिए इंडिया ब्रिटेन की तुलना में, अगर हम ब्रिटेन से इंडिया को कंपैरिजन करें तो यहाँ ब्रिटेन की तुलना में इंडिया 100 गुना अधिक इंजीनियर पैदा करता है। लेकिन अगर हम आंकड़ों को देखें तो लड़कियां उसकी आधी होती है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि 84% लड़कियां ग्रेजुएशन के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देती है। इसका कारण सिर्फ एक ही है, हमारे समाज में एक गलत धारणा है कि बेटे चाहे जाहिल ही क्यों न हो, लेकिन लोगों को बहुएं पढ़ी लिखी होनी चाहिए, डिग्री होल्डर मिलनी चाहिए। और यही कारण है कि घर बैठे अपनी बेटियों को ग्रेजुएशन की डिग्री दिलवा देते हैं, लेकिन एजुकेशन उसके पास एक 8वीं क्लास के बच्चे का भी नहीं हो। हमारी सरकार भी इसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार होती है, क्योंकि वह भी अपना डाटा दिखाने के लिए, अपने शिक्षा का लेवल बढ़ा हुआ दिखाने के लिए ग्रेजुएशन करने वाले लड़कियों के लिए अलग अलग स्कीम लाती है, और उन स्कीम के लालच में पेरेंट्स अपने लड़कियों को ग्रेजुएशन की डिग्री दिलवाते हैं। यह है हमारा एजुकेशन सिस्टम। फिर कभी मैं किसी वीडियो में एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। फिलहाल हम जिस टॉपिक पर हैं, ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन की बात कर रहे थे, हम उसकी बात करें तो ग्रेजुएशन एक ऐसा वर्ड है जो हर पेरेंट्स का एक सपना होता है कि उसके बच्चे ग्रेजुएशन कर लेंगे तो वह अपनी जिंदगी समाज में सर उठाकर जीने के लायक बन पाएंगे। और इसी उम्मीद में हर पेरेंट्स यह चाहता है कि उनके बच्चे हर हाल में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ही ले। और इसी उम्मीद और इसी सपने को साकार करने के लिए हर पेरेंट्स खुद तो परेशानी झेलते ही हैं, लेकिन अपने बच्चों को ग्रेजुएशन करवाने की जो उम्मीदें उनकी होती है वो खत्म नहीं होने देते। ग्रेजुएशन एक ऐसा लफ्ज है जिसे सुनते ही हर स्टूडेंट के जहन में एक तस्वीर उभर जाती है, एक ऐसे पल की तस्वीर जब हम एक मंजिल को जी लेते हैं, एक मंजिल को पा लेते हैं, एक मंजिल अचीव कर लेते हैं, और यह उम्मीद होती है कि जब हम उस एक मंजिल को पा लेंगे उसके बाद हमारी जिंदगी में वो सब कुछ होगा जिसके हमने सपने देखे। हम सोचने लगते हैं कि यह एक ऐसी डिग्री है जो मिल जाने के बाद हमारी एक अलग पहचान होगी, यह ऐसा सर्टिफिकेट होगा जो हमें इस लायक बना देगा कि हम अपने आप को बहुत ही ऊंचे मुकाम तक ले जाएंगे, दुनिया में एक अलग अपनी पहचान बना सकेंगे। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा होता है? क्या सच में इस सर्टिफिकेट को पाने के बाद
बाद हर इंसान एक ग्रेजुएट बन जाता है? उसकी समझ इतनी हो जाती है कि वो खुद को समझ सकता हो? ग्रेजुएशन के बाद उसे कुछ करने की जरूरत नहीं रह जाती? नहीं, ग्रेजुएशन का मकसद सिर्फ एक डिग्री पाना नहीं है, बल्कि ग्रेजुएशन वह सर्टिफिकेट है जो आपको अपने आप से मिलवाता है। वह आपको खुद की ताकत से पहचान करवाता है। वह आपके अपने अंदर उन सलाहियतों को ढूंढने में आपकी मदद करता है जिससे आप अभी तक अनजान हैं। और ऐसा सिर्फ जिसने ग्रेजुएशन किया वो ही नहीं कर सकता, और जिसने ग्रेजुएशन किया वो सारे ग्रेजुएट हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं। यह सिर्फ किताबी बातें हैं। प्रैक्टिकल अगर देखेंगे तो इंडिया में जितने भी ग्रेजुएशन हर साल पैदा किए जा रहे हैं उसका 30 to 40% भी ग्रेजुएट नहीं हो पाता। हाँ, लोगवी माना आप देखेंगे, इसका शाब्दिक अर्थ अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रेजुएट वही है जिसने ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली है। लेकिन अगर दुनिया की नजर से देखेंगे, हमारी नजर से देखेंगे, तो ग्रेजुएट हर वो ग्रेजुएशन की डिग्री धारक ग्रेजुएट नहीं होता। क्योंकि आज हर साल लाखों स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, लेकिन हर किसी के हाथों में नौकरी नहीं आती। जब जॉब की बातें आती हैं तो उसके स्किल को देखा जाता है, उसके कम्युनिकेशन स्किल पर फोकस किया जाता है, उस ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट के लीडरशिप को देखा जाता है, उसके टैलेंट को देखा जाता है, तब जाकर उन्हें जॉब मिलती है। वो भी हर किसी को जॉब नहीं मिल पाती। एक नौजवान बहुत ही लगन के साथ और मेहनत के साथ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, और वह नौजवान अपनी डिग्री लेकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है। उस इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास वह कौन सा स्किल है जो तुम्हें लोगों से अलग बनाता है, जो तुम्हें लोगों से अलग दिखाता है। उस नौजवान ने बड़े कॉन्फिडेंस और फखरिया अंदाज में उस इंटरव्यूअर से बोला कि मेरे पास 90% मार्क्स है और मैं अपने क्लास का टॉपर रह चुका हूँ। इंटरव्यूअर मुस्कुराता है और मुस्कुरा कर बोलता है, भाई हम यहाँ टॉपर नहीं, प्रॉब्लम सॉल्वर ढूंढ रहे हैं। और आज के दिनों की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वालों की यही सच्चाई है कि उसके पास डिग्री तो होती है, उसके बाद उसके पास कोई स्किल नहीं होता। और आज कंपनी को सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री वाले नहीं बल्कि रियल ग्रेजुएट होने चाहिए, रियल ग्रेजुएट चाहिए। इसीलिए आज के दिनों में हमें सिर्फ ग्रेजुएशन का डिग्री होने वाला स्टूडेंट बनना ही काफी नहीं, हमें थियोरेटिकल नॉलेज से आगे बढ़कर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की सोच रखने वाला एक ग्रेजुएट बनना पड़ेगा। नौकरियां नहीं मिलती है, यह सिर्फ एक्सक्यूज है, बल्कि सच्चाई तो यह है कि जिनके पास स्किल है, जिसने ग्रेजुएशन सिर्फ एजुकेशन के लिए किया है, उसके लिए हर जगह मौके हैं। लेकिन जिसने ग्रेजुएशन सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए किया है, बस सिर्फ ग्रेजुएशन का बोर्ड लगाया हुआ एक ऐसा दुकान है जिसके पास क्वालिटी नहीं है, जिसके पास अच्छे एम्प्लॉय नहीं होते, वो सिर्फ एक बोर्ड लगाया हुआ दुकान है जिसका अपने कस्टमर के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं होता, और इसीलिए उसकी दुकान पर कस्टमर नहीं होते। दुकानें खुलती जरूर है लेकिन उसके दुकान का सामान बिकता नहीं, क्योंकि उसकी दुकान में कोई क्वालिटी वाली बात नहीं होती। आज के दिनों में जिसके पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री है और जो उस डिग्री के साथ साथ कोई स्किल नहीं सीखा, और जिसके पास स्किल नहीं है, ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ उसके लिए बहुत सारे स्किल आते हैं, जैसे टेक्निकल स्किल्स, कोडिंग, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप। यह सारे स्किल ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ जिस डिग्री होल्डर के पास नहीं है वो ग्रेजुएट नहीं कहा जा सकता। और एक ऐसा आम इंसान जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भले ही ना हो लेकिन उसके अंदर ये सारे स्किल अगर पाए जाते हैं तो उसे हम शान से एक ग्रेजुएट बुला सकते हैं। अब देख लीजिए संदीप माहेश्वरी, इनका नाम किसने नहीं सुना। आज के दिनों में जो सोशल मीडिया पर रहते हैं, है ऐसा इंसान जो संदीप माहेश्वरी का नाम नहीं जानता हूँ। ये एक ऐसे मिसाल है जिन्होंने अपने बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि उन्होंने सिर्फ +2 तक ही पढ़ाई की है, लेकिन आज के दिनों में वो नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं। उनकी बातें बड़े से बड़ा हायर एजुकेशन हासिल किया हुआ इंसान भी सुनता है और बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी सुनते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ डिग्री नहीं लेकिन वो सब कुछ है जो एक इंसान को एजुकेटेड और ग्रेजुएट दोनों बनाता है। क्या हम ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेकर जिस कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं उन सारे कंपनीज के ऑनर के पास ग्रेजुएशन की डिग्रियां होती है? नहीं, उन सबों के पास ग्रेजुएशन की डिग्रियां नहीं होती। हाँ होती है, कुछ लोगों के पास होती है, लेकिन हमारे जैसे, आपके जैसे ग्रेजुएशन की डिग्री वाले उनके लिए काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंस उन स्किल को दिया जो आज की दुनिया को जरूरत है। ग्रेजुएट सही मायने में वो लोग कहलाने के हकदार हैं जिनके पीछे ग्रेजुएशन की डिग्री वाले लोग काम करते हैं। एक लड़का जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होता है
जब वो अपना पहला जॉब इंटरव्यू में दे रहा होता है तो उसे एक सवाल का जवाब नहीं बन पाता, वो एक सवाल का जवाब सटीक नहीं दे पाता। वह इंटरव्यूअर द्वारा एक सवाल पूछे जाने पर उसका जवाब उससे नहीं बन पाता। तो मालूम है आप, उन्होंने मुस्कुराकर उस लड़के ने क्या कहा? उस लड़के ने उस इंटरव्यूअर से ये कहा कि मुझे अभी इस सवाल का जवाब नहीं पता है, लेकिन मैं इसे जल्द ही सीख जाऊंगा क्योंकि मैं एक बहुत ही फास्ट लर्नर हूं। उसका यह एटीट्यूड उसके इंटरव्यूअर को इतना पसंद आया कि उस लड़के को उसी वक्त जॉब ऑफर मिल गया, जॉब लेटर दे दिया गया। डिग्रियां सिर्फ एक जरिया है जो कहीं पर बैठने के लिए आपको जगह दिला सकता है, आपको सीट दिला सकता है, या फिर यूं कहें कि डिग्री एक ऐसा टिकट है जो किसी बड़े इवेंट में बैठने के लिए आपका जरिया बन सकती है। लेकिन उस इवेंट में आप कितना जगह बना पाते हैं, कितनी देर बैठे रह सकते हैं, यह आपके स्किल पर डिपेंड करता है। सिर्फ डिग्री लेकर आप एक ग्रेजुएट नहीं बन सकते। डिग्री के साथ साथ आपको अपने स्किल पर भी उतनी ही मेहनत करनी होगी जितनी मेहनत आपने डिग्री के लिए की है, और तब आप एक ग्रेजुएट कहलाने के हकदार बन पाएंगे। हमारे समाज में बहुत सारे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वाले मिल जाएंगे जो बिना नौकरी के रह रहे होते हैं और जिनके बारे में अक्सर लोग कहा करते हैं कि इसने सर्टिफिकेट या तो खरीदी है, या फिर एग्जाम में चोरी से पास हुआ है, या फिर इसने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। और उस इंसान का कम्युनिकेशन स्किल भी इतना बेकार होता है कि अक्सर बड़े बुजुर्ग लोग उन्हें कहा करते हैं, और आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि ये फलाना शख्स BA बैल है। जब तक हम डिग्री के लिए, सिर्फ डिग्री के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ाई करेंगे, अच्छे मार्क्स के पीछे भागेंगे, तब तक हम खुद को नहीं समझ सकते। और जब हम खुद को नहीं समझेंगे तो दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे ढूंढ पाएंगे। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का मतलब होता है मैच्योर होना, हमारे अंदर वो मैच्योरिटी आना कि हम अपने लाइफ से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को हल कर सके। किसी से जब बात करें तो वहां हमारे ग्रेजुएट होने की झलक दिखाई दे, सामने वाले को यह एहसास हो कि आप हर चीज में एक आम इंसान से जो ग्रेजुएट नहीं है उससे आगे हैं। और यह तब होगा जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते एक ग्रेजुएट इंसान बनने की कोशिश भी करेंगे। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपके अंदर यह एबिलिटी होनी चाहिए कि आप हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल सके, हर प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने का हमारा नजरिया हो जाना, यही ग्रेजुएट की पहचान है। खुद को इस काबिल बना लेना कि हम अपने हर चैलेंज को एक सक्सेस स्टोरी बना सके, तभी हम ग्रेजुएट कहलाने के लायक बन पाएंगे। आज का जमाना बहुत ही एडवांस हो गया हुआ है। यहाँ सक्सेस होने के लिए सिर्फ किताबें पढ़ना काफी नहीं, हमें सेल्फ अवेयरनेस पढ़ना होगा। हमारे अंदर अपनी कमजोरी, अपनी ताकतों को पहचानने की एबिलिटी होनी चाहिए। एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव था जो पूरी तरह जाहिलों से घिरा हुआ था। वहाँ बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे, या यूं कह ले कि ना के बराबर पढ़े लिखे लोग थे। उस गांव में जो सबसे बड़ा आदमी था, जिसे जमींदार आप बुला सकते हैं, वो किसी काम से बाहर शहर जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसी फैमिली से होती है जिसके सारे बच्चे पढ़े लिखे होते हैं और उनके सभी बच्चे इंग्लिश में बातें किया करते हैं। जिस वक्त वो जमींदार उनके बच्चों को देखता है, उसी वक्त वो सोच लेता है कि घर जाकर मैं अपने बेटे को पढ़ने के लिए अच्छे कॉलेज में भेजूंगा, अच्छे शहर में भेजूंगा, और जब मेरा बेटा वहाँ से पढ़कर आएगा तो मैं भी सोसाइटी से कहूंगा कि मेरा बेटा भी ग्रेजुएशन किया हुआ। घर आया, बच्चे को तैयार किया शहर भेजने के लिए और भेज भी दिया। कुछ सालों बाद वह लड़का शहर से पढ़कर गांव आया। लोग जब भी उससे कोई सवाल करते तो वो हर सवाल के जवाब में वो 3 वर्ड इस्तेमाल करता जो इंग्लिश का था। पहला यस, दूसरा नो, तीसरा वेरी गुड। और वह 3 वर्ड ऐसे होते जो वह लड़का हर सवाल के जवाब में हर किसी के साथ इस्तेमाल करता है। होते हैं हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इंग्लिश के कुछ वर्ड्स इस तरह से याद करते हैं कि जहां पर उसे नहीं यूज करना है वहां भी वो उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कितने लोग एक्चुअली उनकी जुबान पर ही होता है, एटीट्यूड उनकी जुबान पर ही होता है, वेरी गुड, थैंक यू, सॉरी, ये सारी चीज़ें उनकी जुबान पर ही होती है, जिसे एक आम इंसान भी इस्तेमाल करता है क्योंकि आज का माहौल ही ऐसा हो चुका है। तो उस लड़के की भी आदत यही थी कि वह हर जगह वह 3 वर्ड का इस्तेमाल करता, यस, नो, वेरी गुड। एक दिन उसे गाँव में घूमते घूमते एक अंग्रेज आता है और मॉर्निंग के वक्त वो अंग्रेज नहाने के लिए एक तालाब पे चला जाता है और नहाने के दौरान ही इत्तेफाक से कोई बच्चा वहां पर आता है और उसकी घड़ी चुरा कर ले जाता है। अब चूंकि वो अंग्रेज होता है, उसे हिंदी आती नहीं, वह हर किसी से एक ही सवाल करता है, डिड यू स्टील माई वॉच, डिड यू स्टील माई वॉच, क्या तुमने मेरी घड़ी चुराई? हर किसी से वह यही सवाल करता है, लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अंग्रेज आखिर बोल क्या रहा है। फिर एक शख्स को याद आता है, हमारे गाँव में तो एक समझदार लड़का है
जो पढ़ा लिखा है, शहर से पढ़ के आया है, वह इसके भाषा को समझ सकता है। उसी में से एक इंसान खड़ा होता है, कहता है जाओ जल्दी उसको बुला करके लाओ, ताकि वह इस शख्स का भाषा समझकर हमें बता सके कि आखिर ये आदमी बोल क्या रहा है। एक लड़के को भेजा गया, उस ग्रेजुएट लड़के को बुला कर लाया गया। उसके बाद अंग्रेज से कहा गया कि तुम इससे पूछो, ये तुम्हें जवाब देगा। अंग्रेज ने पूछा, डिड यू स्टील माई वॉच? लड़के की तो आदत थी। लड़के ने कहा, यस यस। अंग्रेज बोला, गिव मी बैक माई वॉच। लड़का बोला, नो नो। अगेन अंग्रेज बोलता है, गिव मी बैक माई वॉच। लड़का फिर से बोलता है, नो नो। फिर से अंग्रेज बोलता है, गिव मी बैक माई वॉच। फिर से लड़का बोलता है, नो नो। अंग्रेज को गुस्सा आया। अंग्रेज ने खींच के एक थप्पड़ उसके कान के नीचे लगाया। उसके बाद पता है लड़के ने क्या बोला? लड़के ने बोला, वेरी गुड वेरी गुड। अंग्रेज गुस्से से चला गया। अंग्रेज के जाने के बाद लोगों ने उस लड़के से पूछा, अच्छा एक बात बताओ, सारी बातें तो हुई उस अंग्रेज से तुम्हारी, हम लोगों के पल्ले तो कुछ पड़ी नहीं। हाँ, एक बात हमारे पल्ले पड़ी, जो तुमको उसने थप्पड़ मारा। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम्हें उस आदमी ने थप्पड़ क्यों मारा। तुमने ऐसी क्या गलती कर दी, ऐसा क्या बोल दिया कि अंग्रेज को तुम्हें थप्पड़ मारने की जरूरत पड़ गई? लड़का तो था शहर का पढ़ा लिखा। लड़के ने कहा कि अंग्रेज ने मुझे थप्पड़ इसलिए मारा कि वह बोल रहा था कि इतना पढ़े लिखे होकर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो हमारे कंट्री में होना चाहिए था, चलो मेरे साथ। तो ग्रेजुएशन की डिग्री पाने के लिए नहीं पढ़े, ग्रेजुएट बनने के लिए पढ़े। आखिर में चलते चलते एक बात कहूंगा कि बस दुआओं में याद रखना।